नमस्कार साथियों। तो भाई आपको ये बुक दिख रही है सामने, बुक यूपीएसआई की जो जीके की जो बूस्टर सीरीज है, भाई हम इसको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, निमोनिक्स के माध्यम से याद करने वाले हैं। और आज हम सेट नंबर 1 करेंगे और यहाँ से याद नहीं करेंगे भाई साहब, हम यहाँ से याद नहीं कर पाएंगे आपको ऐसे प्रश्न। हम आपको निमोनिक्स के माध्यम से याद करवाएंगे और 15 मिनट में आपको 40 प्रश्न हम याद करवाने की कोशिश करेंगे, 20 से 15 मिनट में। अब देखते हैं कितने मिनट की वीडियो हमारी होती है। चलो हम शुरू करते हैं साथियों। तो साथियों भाई ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, आपको दिख रहा होगा। दिख रहा नहीं दिख रहा? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अब इसकी ट्रिक देख लो। 1999 इसका आंसर है। वैसे जी और जी आपको, ये 9 आपको जी की तरह लग रहा होगा, जी जी आता है, मतलब गांव 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 गांव, इसका 1999 वैसे आप याद कर सकते हो। ठीक है साथियों। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली इकाई क्या है? डायनमो है। अब दिया से हमने बत्ती जला दी मोशन से, दिया जला दी मोशन से या बत्ती जला दी मोशन से, यांत्रिक ऐसे आप याद कर सकते हो ट्रिक से भाई। ठीक है ना। ये ये डी वाई एन एच से कर लो दिया, और हमने क्या कर दिया, दिया का मतलब बत्ती जो जला दी मोशन से, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, रेफ्रिजरेटर में गैस क्या करती है? विस्तारित होने पर ठंडी होती है। अब इसे कैसे याद करेंगे? जब हमसे दबाव हटता है तो हम क्या करते हैं? फैलते हैं, और हम कैसे होते हैं? कूल हो जाते हैं। क्या कहते हैं? हम कूल हो जाते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 4 क्या था? प्रश्न नंबर 4 में बोला था, भारी जल को भारी क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई इसमें हाइड्रोजन का एक भारी आइसोटोप होता है, इसका आंसर ये था उसमें। और एस से क्या कर देंगे? हैवी, हैवी से हो जाएगा एच, और इसमें हाइड्रोजन का मोटा भाई आइसोटोप बैठा है, इसलिए भारी है। ऐसे आप याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या बोला है? केंद्र का न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? फेलिक्स फोंटाना ने। अब न्यूक्लियस के अंदर फोन की घंटी बजी, ऐसे आप न्यूक्लियस अंदर जी फोन की घंटी बज गई भैया, फोंटेना, ऐसे आप याद कर सकते हो भाई। ये उल्टी सीधी चीज हमारे माइंड जल्दी पकड़ता है। न्यूक्लियस के अंदर फोन बज गया, फोन की घंटी बज गई, तो फेलिक्स फोंटाना, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब प्रश्न नंबर 6 देख लें। 6 में क्या देखा है? सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता क्या है? एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। अब इसे कैसे बोलोगे? इसका अंग्रेजी में नाम है मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल माने मर्जी, मर्जी एक और एक्स्ट्रा यूनिट लेने की, एक और एक्स्ट्रा यूनिट लेने की हमारी क्या है? मर्जी। तो एक्स्ट्रा मजा मिला, ऐसे आप याद कर सकते हो साथ ही इसको। प्रश्न नंबर 7 देख लें। 7 में क्या बोला है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? ये भैया हैदराबाद में। से कैसे याद करोगे? हैदराबादी बिरयानी में बहुत पोषण होता है, बस याद करने के लिए मान लो, हैदराबादी बिरयानी में बहुत पोषण होता है। ठीक है साथियों। अब प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या बोला है? मेनिनजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। अब मेनिनजाइटिस, अब मैन आ रहा है इसमें, मैन माने होता है आदमी। मैन इन ब्लैक फिल्म में वो लाइट जलाकर याददाश्त ब्रेन मिटा देते। या मैन को भैया टेंशन बहुत ज्यादा होती है, मैन माने आदमी, और टेंशन से आप मस्तिष्क आप लगा सकते हो। ठीक है ना, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अब देखो ये आ गई 9वां प्रश्न आ गया। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या है? इसका हुआ कलपक्कम। क्या हुआ? कलपक्कम इसका आंसर हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कलपक्कम हमारा है। कैसे याद करेंगे? कल माने कल हम अपना खुद देसी स्वदेशी प्लांट लगाएंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 10 देख लो। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्या कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आपको पता है बिट है। डेटा का सबसे छोटा टुकड़ा क्या होता है? बिट होता है। ये आप सीधा सीधा याद कर लोगे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। ध्यानाकर्षण कॉलिंग अटेंशन ने किसके क्षेत्र को सीमित किया? ध्यानाकर्षण ने किसके क्षेत्र को, ये क्या है हमारे जो संसद में ये है ध्यानाकर्षण चलता है, इसने किसके क्षेत्र को सीमित कर दिया है? इसने स्थगन प्रस्ताव को सीमित कर दिया है। अगर संसद का ध्यान पहले से ही खींच लोगे तो कार्रवाई रोकने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है ना, इसका आंसर ऐसे आप इसको याद कर सकते हो सब। अब देखो एक प्रश्न आया था, समूह 1 और 17 दोनों से संबंधित कौन सा तत्व आपको पता है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एक अवारा तत्व है जो कभी ग्रुप 1 वालों के साथ कभी 17 वालों से घूमता है। ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 13 देखो। 13 में क्या बोला? घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना? 2005 में बना। अब 5 से क्या? 5 5 उंगलियों के निशान थप्पड़ भैया मारोगे तो घरेलू हिंसा लग जाएगी आप। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो मेरे साथियों। अब प्रश्न नंबर 14 हम देखते हैं। 14 में क्या बोला? SC/ST एक्ट एक सद्भावना पूर्वक कार्रवाई संरक्षण किस धारा में है? बताइए किस धारा में है?
बताइए साथी किस धारा में है? धारा 22 में सद्भावना पूर्वक। दो दो हाथ करेंगे लेकिन अच्छी नियत से भैया, ऐसे आप इसे याद, दो दो हाथ कर लो भैया पर नियत आपकी अच्छी होनी चाहिए दोस्त। चलो आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 15 का बोला है, लोकपाल की सिफारिश पहला प्रशासनिक सुधार आयोग किसने की? पहला जो प्रशासनिक सुधार है लोकपाल की सिफारिश है मोरारजी देसाई। अब मोर माने पीकॉक, हमारा राष्ट्र पक्षी कौन है? मोर है। सबसे पहले कौन आएगा? वही तो आएगा भैया हमारा, ठीक है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब देखते हैं वित्त आयोग का काम क्या है भैया। वित्त आयोग का काम आपको मालूम होना चाहिए, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा है। अब कैसे याद करेंगे? वित्त आयोग मतलब घर का बड़ा बेटा होता है, वही तो पैसा रखता है अपने पास और वही तो पैसे को दोनों सब भाइयों में बांटता है। ऐसे आप भाई याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से, ठीक है मेरे साथियों। अब आगे देखियो, प्रश्न नंबर 17 क्या दे है? भारत ज्ञान भारतम मिशन किससे संबंधित है? ज्ञान भारतम प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण है, ये अभी मोदी जी ने शुरू किया था कुछ दिन पहले ही, ठीक है। अब इसकी ट्रिक कैसे बना सकते हैं? देसी ट्रिक है, असली ज्ञान पुरानी पांडुलिपियों में छुपा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। चलो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। 18 में आपसे क्या बोला है? पर्यावरण अधिनियम 1986 अपराधों का संज्ञान किस धारा में है? पर्यावरण अधिनियम 1986 अपराधों का संज्ञान किस धारा में? बताइए साथी किस धारा में है? ये धारा 19 में है पर्यावरण अधिनियम, ठीक है, अपराधों का। अब कैसे याद करोगे? अब कोविड-19 ने पूरी दुनिया के पर्यावरण को क्या कर दिया था? याद दिला दिया था, याद दिला दिया था पर्यावरण खराब कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलो प्रश्न नंबर 19 आप बोलते हैं, 19 में क्या है? इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनावों में मतदान, वोट देना हमारा अधिकार है, संविधान की ड्यूटी लिस्ट में नहीं है भाई ये, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या बोला है? वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र किस धारा में? बताइए फिटनेस प्रमाण पत्र की बात हो रही है। ये धारा 56 में। 56 इंच का सीना होगा तभी तो गाड़ी रोक कर रोड पर चलेगी, ऐसी चल जाएगी भाई? 56 इंच का सीना होगा तभी आप गाड़ी रोड पे चला पाओगे। फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो फिटनेस प्रमाण पत्र में 56, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो मेरे सभी साथी। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, किसमें क्या बोला है? व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट भरना कौन सा मामला है? व्यर्थ ट्रैफिक से, इससे बोलते हैं DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। बहुत सारी गाड़ियां अगर भेजकर हमारा रास्ता कर जाएगा, डिनायल जाम कर देगा, ऐसे आप याद कर सकते हो मेरे साथियों। प्रश्न नंबर 22 हम देखते हैं। 22 में क्या बोला? सहारा मरुस्थल का विस्तार कहाँ तक है? यह उत्तरी अफ्रीका तक। अगर जिंदगी में सहारा चाहिए तो फ्री, फ्री माने अफ्रीका का मत ढूंढो, मेहनत करो। अगर जिंदगी में सहारा चाहिए तो फ्री अफ्रीका, फ्री माने अफ्रीका को मत ढूंढो, मेहनत करो भैया, सिंपल सी बात है भाई, ऐसे आप याद कर सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर सुपरनोवा क्या है? एक मृत पाया तारा है, इसका आंसर है तारा सुपर ब्लास्ट होकर क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। CBDT किसके अधीन कार्य करता है? वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। देसी ट्रिक्स कैसे बनाएंगे? टैक्स का मतलब पैसा है, टैक्स का मतलब पैसा, फाइनेंस है, तो भैया क्या होगा? वित्त मंत्रालय तो होगा भैया, सीधी सी बात है यार। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या है? गर्तावास, पिट ड्वेलिंग, जमीन के नीचे कहाँ मिले हैं? गर्तावास कहाँ मिले हैं जमीन के नीचे? भैया बुर्ज हमें मिले हैं। अब क्या बुर्ज मतलब? बुजुर्ग लोग ठंड से बचने के लिए जमीन के नीचे छुप गए, ये सीधा सा सवाल है, ये सीधी आप आराम से लगा सकते हो। अब ये देखिए, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। वो रानी जो गद्दी पर बैठने के लिए राजी हो गई, मतलब रजिया, वो रानी जो गद्दी पर बैठने के लिए राजी हो गई, राजी मतलब रजिया, ऐसे आप याद कर सकते हो। प्रश्न नंबर 27 हम देखते हैं। 27 में क्या बोला है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भैया 1906 में हुई। मुस्लिम लीग ने राजनीति में आते ही क्या मार दिया? छक्का मार दिया भैया, ऐसे छक्का मार दिया, 6 से छक्का मार दिया राजनीति में आते ही, ठीक, ऐसे आप याद कर सकते हैं मेरे भाई। प्रश्न नंबर 28 में क्या होगा? किस अनुच्छेद में SC ST के हितों को बढ़ावा देना है? SC और ST के हितों को बढ़ावा देंगे 46 में। 4 और 6 छा, 46, छा माने छाया, छत्र छाया, छत्र छाया, संरक्षण देना कमजोर वर्गों को, 46 माने छत्र छाया, ऐसे आप याद कर दो। 46 छत्र छाया दो भैया ने, संरक्षण दो, ऐसे आप याद कर सकते हो मेरे साथियों। अब देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष आया? 1856 में आया। विधवा की दोबारा शादी मतलब 56 भोग का खाना मिलेगा, उसे 56 भोग मिल गए। अगर विधवा की शादी मतलब उसके 56 भोग की तरह वो हो गया। इस तरीके से भाई आपको हम पूरी बूस्टर सीरीज याद करवा देंगे। देखो हमारी क्या मिनट हुए? 9.5 मिनट हुए, और देखो हमने 29 प्रश्न हमने कर लिए भाई, यही है बस जादू। अब देखते जाइए, संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? 79 122, 79 79 से संसद निवासी स्टार्ट है, याद रख लो, ठीक है ना।
बिल्कुल आप याद और एक ट्रिक होती है सरला। स माने संसद, र माने राज्यसभा, ल माने लोकसभा। 79, 80 और 81, ये आपकी सीधी ट्रिक आपकी बन जाएगी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31। संविधान में किनके लिए आरक्षण का प्रावधान है? भैया अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है संविधान में। वैसे तो एसटी एससी दोनों के लिए, पर विकल्प में एसटी सही बैठ रहा है। ये विकल्प के अकॉर्डिंग होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है। वैसे तो इनके लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, सारी चीजों के लिए, ठीक है ना। अरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। नगर पालिकाओं की शक्ति किस अनुसूची सूची में है? 12 में है। 11 नंबर पे क्या है? हमारे गांव में पंचायत दी गई, तो 12 पे नगर ही पालिका होगी ना भैया। सीधा सिंपल सा सवाल है। प्रश्न नंबर 33 देखिए। 26वां संशोधन है 1931 में, कौन सा अनुच्छेद हटाया गया? इसमें भैया राजाओं की पेंशन और जो प्रीवी प्रस्ताव हटा दिया गया। अनुच्छेद 362, राजाओं की पेंशन 26 जनवरी को ताला लग गया भैया, ठीक है ना। सीधी सी ट्रिक है, ऐसे आप याद कर सकते हो भैया। अब ये तो आपको मालूम होगी, समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है? गोवा में। गोवा, गो ऑल इक्वल, ऐसे आप ट्रिक बना दी, GOA गोवा, गो ऑल इक्वल, वहां सब एक बराबर है भैया, सीधी सी बात है। प्रश्न नंबर 35 देखिए। 35 में क्या बोला है? प्रश्न नंबर 35 में आपसे बोला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों न हो तो पद पर कौन संभालेगा? ये भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। घर में पापा नहीं, चाचा नहीं, तो जज साहब फैसला तो लेंगे भैया, सीधी सी बात है भैया। प्रश्न नंबर 36 हम देख लेते हैं। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? भारत के महान्यायवादी जो जनरल है वही सबसे बड़ा वकील है। जो जनरल है वही सबसे बड़ा, अटॉर्नी जनरल बोलते, जनरल सबसे बड़ा वकील है। 37 देखते हैं। जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति 370 कब हटाई गई? 370 आपकी, अच्छा विशेष स्थिति कब हटाई गई? ये आपको 2019 में हटाएगी शायद, ये धारा पूछी थी कौन सी स्थिति हटाएगी, तो वही 370 है। ये तो हर पुलिस वालों की जो जुबानी याद होना चाहिए भैया, ठीक है, तो आप याद कर लोगे। अब 38 देखिए। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70। अब दिल्ली वाले दिल से क्या करते हैं? 7 देते हैं, 7 हैं, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो मेरे साथियों। अब आते हैं प्रश्न नंबर 39 पे। 39 में क्या बोला एक बार देख लेते हैं। 39 में बोला अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन है? इसके गुन्नार मिडल। कौन है? गुन्नार मिडल। और कैसे? प्लान को रोल करके गुन्नार में भर लिया। और एक हमारा प्रश्न था प्रश्न नंबर 40, उसमें हमसे पूछा था नीति आयोग की जगह क्या आया है? आपको पता है नीति आयोग की जगह, अच्छा नीति आयोग किसकी जगह आया? तो योजना आयोग की जगह हमारा वो आया था, ठीक है, सीधी सी बात है। चलो भाइयों, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर पसंद आई तो भाई से कमेंट करना, तो हम नेक्स्ट आपके सारे 40 सेट आपको इसी तरीके से याद करवा देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। धन्यवाद।